विचित्रवीर्य की मृत्यु के बाद हस्तिनापुर पर एक गहरा संकट आ गया। राजगद्दी खाली थी, राजवंश टूटने के किनारे था और भीष्म सबसे योग्य होने के बावजूद अपने वचन के कारण राजा नहीं बन सकता था। सत्यवती ने समझ लिया कि अगर अब भी देर हुई तो हस्तिनापुर का वंश यहीं समाप्त हो जाएगा। इसी समय सत्यवती ने अपने अतीत का एक सच सामने रखा। उनका एक पुत्र था, वेद व्यास, एक ऋषि, एक ज्ञानी और महाभारत की कहानी का सबसे महत्वपूर्ण इंसान। राजवंश को आगे बढ़ाने के लिए व्यास को हस्तिनापुर बुलाया गया। व्यास ने नियोग विधि के जरिए राजवंश को आगे बढ़ाने का काम अपनाया। सबसे पहले विचित्रवीर्य की पत्नी अंबिका को बुलाया गया, लेकिन व्यास के तेज और रूप को देखकर अंबिका भय से अपनी आंखें बंद कर बैठी। इसका परिणाम यह हुआ कि जो पुत्र पैदा हुआ वो जन्म से ही अंधा था। यही बालक आगे चलकर धृतराष्ट्र के नाम से जाना गया। उसके बाद अंबालिका को बुलाया गया, लेकिन अंबालिका भी व्यास के सामने भय और असुविधा से भर गई। इसका परिणाम यह हुआ कि जो पुत्र पैदा हुआ वो कमजोर और पीला था। यही बालक आगे चलकर पांडु के नाम से जाना गया। लेकिन सत्यवती का मन अभी भी शांत नहीं हुआ था। राजवंश को मजबूत करने के लिए उन्होंने एक तीसरा प्रयास किया। इस बार एक दासी को व्यास के पास भेजा गया। दासी ने बिना भय के अपना कर्तव्य निभाया। इसका परिणाम यह हुआ कि जो पुत्र पैदा हुआ वो पूरी तरह से स्वस्थ और बुद्धिमान था। यही बालक था विदुर। विदुर राजगद्दी पर नहीं बैठ सकता था, लेकिन बुद्धि, धर्म और न्याय में वो सबसे आगे था। समय के साथ ये तीनों बालक बड़े हुए। धृतराष्ट्र बड़ा था, शक्तिशाली था, लेकिन अंधा होने के कारण राजा नहीं बन सकता था। पांडु युवराज बना और हस्तिनापुर का राजा भी। विदुर राजा नहीं था, लेकिन राज्य की आत्मा था। पांडु के राज्यकाल में हस्तिनापुर ने विकास देखा, लेकिन भाग्य ने फिर से कठोर मोड़ लिया। एक घटना के बाद पांडु पर श्राप लगा कि वो कभी संतान पैदा नहीं कर सकता। इसी श्राप के बाद पांडु ने राजगद्दी छोड़ दी और वनवास चला गया। तब राज्य फिर से धृतराष्ट्र के हाथों में आया। भीष्म, विदुर और कृपाचार्य जैसे लोग राज्य को संभालने लगे। इस अध्याय में महाभारत का बीज पूरी तरह से तैयार हो चुका था। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि पांडु के वनवास के दौरान कैसे पांडवों का जन्म होता है और कैसे हस्तिनापुर के भविष्य के लिए एक और कहानी लिखी जाती है। अगले एपिसोड में मिलते हैं दोस्तों। अगर ये कहानी आपके मन को छू गई हो तो इस यात्रा में हमारा साथ जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो कहानियों के पीछे छुपे अर्थ को समझना चाहते हैं।